छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो गजानन महाराज विराजमान होने वाले हैं, इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। अनोखे गणेश जी की मूर्ति शिवचरण यादव ने तैयार की है। गरियाबंद के नगर पंचायत फिंगेश्वर स्थित गौठान में 5 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई। तो धमतरी नगर निगम में बातों और कागजों में हवाई चल रही है। खास करके जानवरों को लेकर व्यवस्था बनाने में नगर निगम विफल साबित होता दिखाई दे रहा है। इन तमाम खबरों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की और भी प्रमुख खबरें आपको आपके रिपोर्टर रूबरू कराने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। महतारी सदन के सशक्तिकरण से महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के साथ आपसी समरसता स्थापित करने, सामूहिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। शुरुआती चरण में राज्य ने 166 महतारी सदन के निर्माण की अनुमति दी है। जारी आदेश के मुताबिक जिले में दुग्गी, कटकोना, ठगगांव ग्राम पंचायत में महतारी सदन के निर्माण की स्वीकृति मिली है। सभी महतारी सदन के लिए 30-30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सदन के जरिए सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है। सशक्तिकरण के साथ महिलाओं का सामाजिक उत्थान भी हो सके, सामाजिक सशक्तिकरण भी हो सके, ये भी सरकार का लक्ष्य है। बहरहाल इसके परिणाम आना शेष है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। 27 तारीख को गणेश भगवान पधारने वाले हैं, इसलिए हम पहुंचे हैं रायपुर में, ऐसे जगह जहां पे सबसे अनोखी मूर्ति बनाई जाती है। गजानन महाराज विराजमान होने वाले हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इन तैयारियों के बीच सबसे अनोखे गणेश जी की मूर्ति शिवचरण यादव ने तैयार किया है। ये प्रतिमा पूरी तरह चंदन की लकड़ी से बनाई गई है, जिसमें 4 प्रकार के चंदन की लकड़ी का उपयोग किया गया है। लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद और काले चंदन से बने इस गणेश की लागत लाखों रुपए की है और ये सबसे अनोखे और चर्चित गणेश है। दूसरी मूर्ति धागों व बटन से बनाई गई है, जिसे कपड़ा मार्केट रायपुर में बैठाया जाएगा। तीसरी मूर्ति नोट से बनाई गई है। ये बच्चों के द्वारा खेलने वाले नोट से बनाई गई मूर्ति है और ये बहुत ज्यादा चर्चे में है। चौथी मूर्ति की विशेषता ये है कि ये पास्ता से बनाई गई है। 5वीं मूर्ति पूजन सामग्री से बनाई गई है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, इसलिए 6वीं मूर्ति छत्तीसगढ़ के राजा के रूप में बनाई गई है। इसकी खासियत ये है कि ये मूर्ति धान की बालियों से बनाई गई है। तभी गणेश पूरा परिवार मिलके एक साथ बनाता है और 3 महीने के आसपास का समय लेते हैं। लेकिन सबसे अनोखे गणेश अगर कहीं पर बनते हैं तो ये यादव दादा के घर में बनते हैं। पर्सन किशोर के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर। गरियाबंद के फिंगेश्वर नगर पंचायत स्थित गौठान में 5 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृत मवेशियों के शवों को जगह जगह फेंका गया है और कुत्ते नोच कर उनके कंकालों को खा रहे हैं, जो इस स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। स्थानीय किसानों का कहना है कि गौठान को अस्थायी कांजी हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां उन मवेशियों को रखा जाता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में इस गौठान में लगभग 200 गायें हैं, जिन्हें यहां पकड़ा गया है, लेकिन इन गायों के लिए किसी भी प्रकार की उचित देखभाल या चारे का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। का आरोप है कि गौठान में मवेशियों के रखरखाव के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। उन्हें अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए मवेशियों को पकड़ने की प्रक्रिया से सहमति दी गई थी। इस व्यवस्था के तहत गौठान में इन्हें पर्याप्त देखभाल नहीं मिल रहा है। लोगों ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन ने गौठान में मवेशियों की संख्या बढ़ाने और उनकी देखभाल में हो रही लापरवाही को नजरअंदाज किया है, जिसके परिणाम स्वरूप गौवंशों की लगातार मौतें हो रही है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। महासमुंद के केजुआ गांव में महिलाओं ने गुलाबी गैंग का गठन किया है और महिलाएं शाम होती ही गांव का भ्रमण करती हैं और गांव के बाहर पहरा देती हैं, जिससे शराबी सहमे हुए हैं। गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। सरायपाली ब्लॉक के केजुआ गांव में अवैध शराब निर्माण होने से गांव की महिलाएं परेशान थीं। साथ ही गांव के बाहर शाम होते होते अलग अलग गुट बनाकर शराबी बैठ जाते थे, जिससे महिलाओं को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सब परेशानियों को देखते हुए लगभग 40 महिलाओं ने मिलकर लगभग 8 महीने पहले गुलाबी गैंग का गठन किया। आज शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक गांव की महिलाएं हाथों में डंडा लेकर गांव भर में भ्रमण करती है, जिससे शराबी डरे हुए हैं। महिलाओं को देखते ही शराबी भागने लग जाते हैं। धीरे धीरे गांव शराब मुक्त होता जा रहा है। जिसने भी यह खबर सुनी वो महिलाओं की तारीफ कर रहा है, क्योंकि इस बार महिलाएं
गुहार नहीं लगा रही हैं, बल्कि अपनी लड़ाई लड़ने खुद सड़क पर उतर आई हैं। धमतरी नगर निगम में कागजों और बातों में हवा हवाई चल रही है। खास करके जानवरों को लेकर नगर निगम व्यवस्था बनाने में विफल साबित हो रही है, यह एनिमल प्रेमियों का कहना है। हाल ही में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर आदेश जारी किया, उस पर भी नगर निगम काम नहीं कर पाएगा। पिछले कई वर्षों से यहाँ कुत्तों को बाध्यकरण और टीका नहीं लग पाया है, जिससे कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कुत्तों के काटने के मामले भी बढ़े हैं। कई वर्षों से डॉग हाउस बनाए जाने की मांग होती रही है, वह भी नहीं बन पाया है। निगम के अफसरों का कहना है कि जगह देखी जा रही है, बाध्यकरण के लिए टेंडर निकाला गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर संशोधन किया है। इसको लेकर नगर निगम के अफसर हरकत में तो है, लेकिन रवैया जस के तस है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। छत्तीसगढ़ की धरती केवल लोक गीतों, लोक कलाओं और आदिवासी परंपराओं की भूमि नहीं है, बल्कि यहाँ पर आस्था का एक ऐसा स्वरूप भी देखने को मिलता है जो दुनिया में अपने आप में अनोखा है। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में एक ऐसा न्याय दरबार लगता है जहाँ इंसानों के नहीं बल्कि देवी देवताओं पर मुकदमा चलता है और उन्हें सजा भी सुनाई जाती है। आइए चलते हैं कुर्सी घाट के भंगाराव माई के दरबार में, जहाँ दैवीय अदालत की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ निभाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुर्सी घाट बोराई में हर साल भादो माह की एक खास तिथि को भंगाराव माई का जात्रा आयोजित होता है। इस जात्रा में बस्तर, उड़ीसा और सिहावा के सैकड़ों देवी देवता अपने प्रतिनिधियों सिरहा, पुजारी, गायता, माझी और पटेल के साथ शामिल होते हैं। यह आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि दैवीय न्याय का दरबार होता है, जहां भक्तों के भरोसे और शिकायतों के आधार पर देवी देवताओं की परीक्षा होती है। विश्वास, आस्था और जवाबदेही का यह संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। देवी देवताओं को सजा देने की यह अनूठी परंपरा आदिवासी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है और दुनिया में अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। कैमरा पर्सन रत्नाकर के साथ धमतरी से मैं अनंत सिंह, विस्तार न्यूज के लिए। सरगुजा जिले में अवैध रेत की तस्करी का खेल जोरों पर चल रहा है। माफिया लगातार रेत की सप्लाई कर रहे हैं। अवैध तरीके से नदियों में खनन किया जा रहा है और उसके बाद शहर में लाकर दोगुने रेट पर बेचा जा रहा है। बालुओं में जहां तहां अवैध खनन किया जा रहा है और जहां पर अवैध तरीके से भंडारित करके बालू रखा गया है, उससे भी शहर में लाकर सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन महंगे रेट पर। और इस महंगे रेट पर जब बालू बेचा जा रहा है तो उसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे जो मकान बड़े बड़े बन रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स निर्माण किए जा रहे हैं, लोग जब अपने घर बना रहे हैं, जो अपने सपनों का जो घर बना रहे हैं, इस तरीके से इसका रेट कहीं ना कहीं बालू का रेट बढ़ाने की वजह से बढ़ गया है। कितना महंगा हो गया है कि अगर एक ट्रैक्टर ट्राली अंबिकापुर में आज से 3 महीने पहले जब ये बालू आता था तब इसका रेट 2000 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब यही बालू का रेट 4000 रुपये हो गया है। यानी एक ट्रैक्टर ट्राली में अगर 100 घन फीट बालू आता है तो 2000 रुपये पहले इसका रेट हुआ करता था, लेकिन अब इसका रेट सीधे 4000 हो गया है। यानी सोचिए, सीधे तौर पर रेत का जो लागत बढ़ गया है, राशि बढ़ गई है और इसका सीधा असर मकान निर्माण में पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेंड्रा में सीआर के हमले से आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं सूरजपुर में 55 हाथियों का दल क्षेत्र में मौजूद है। पेंड्रा और सूरजपुर में जंगली जानवरों का आतंक है। सीआर के हमले से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रात में गांव में घुसकर लोगों पर सीआर ने हमला किया। आते जाते लोगों समेत एक को घर में घुसकर काटा। लोगों का कहना है सीआर पागल हो चुका है, सामने पाकर लोगों पर हमला कर रहा है। तो वहीं सूरजपुर में 55 हाथियों का दल क्षेत्र में मौजूद है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 32 हाथियों का दल प्रतापपुर क्षेत्र से पहुंचा, तो वहीं 16 हाथियों का दल पहले से ही मौजूद था। वहीं 7 से 8 हाथियों का दल तमोर पिंगला से पहुंचा है। बोंगा ग्राम में एक ग्रामीण के कच्चे घर को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। विभाग दोनों ही जगहों पर नजर बनाए रखे हुए है ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी अब खतरे में है, क्योंकि लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है और इसके वजह से यहाँ आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। यहाँ तक कि प्राचीन मंदिर तक पहुँचने वाले रास्ते में भी कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, क्योंकि लगातार कोल माइंस में ब्लास्टिंग के कारण यहाँ पर पहाड़ों में दरार आ जा रहा है और इसके वजह से लैंडस्लाइडिंग की घटना हो रही है। सरगुजा के प्राचीन रामगढ़ की पहाड़ी में कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है। बता दें कि कोल माइंस में ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ खतरे में है।
कई जगह बड़े बड़े दरार हो गए हैं। लैंडस्लाइडिंग से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं, पेड़ भी गिर रहे हैं। पिछले साल भी ब्लास्टिंग की वजह से दरार दिखे थे और अब ये दरार बढ़ गए हैं। पहाड़ धसक रहा है। रामगढ़ अब खतरे में दिखाई दे रहा है। राम वन गमन पथ पूरी तरीके से अब जर्जर हो चुका है। यहाँ भारत की सबसे प्राचीन गुफा सीता बेंगरा है, जिसका भी अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही प्राचीन सिंह द्वार भी खतरे में है। रामगढ़ के पहाड़ को बचाने की बेहद जरूरत है और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इसे बचाने के लिए आम लोगों के साथ मिलकर पहल करना शुरू कर दिया है।